बुर्के की एहतियातें। मोटरसाइकिल पर इस्लामी बहनें जो बापर्दा भी बैठती हैं, तो उनसे ये मदनी इल्तिजा है, एक वो मशवरतन या हिकमत की बात कर रहा हूँ कि अपने बुर्के को और अपने पर्दे को इस तरह संभाल कर बैठें कि या तो वो फिर होता यह है कि उसकी चादर आपके टायर में आ जाती है या मोटरसाइकिल की चेन में फंस जाती है, जिससे इस्लामी बहनों के गिरने का और फिर जो मोटरसाइकिल चला उसके भी गिरने का अंदेशा रहता है। और ऐसे वाक़यात भी मिले हैं। लिहाजा मोटरसाइकिल पर जब भी बैठें इस तरह अपने आप को तरकीब बनाएं कि आपके बुर्के और ये चादरें वगैरह जो हैं ये मोटरसाइकिल के टायर और चेन वगैरह में ना फंसें, वरना इसे चोट लगने की और ज़ख्म आ जाने का अंदेशा है। वाकई ऐसे हादसात हुए भी हैं, हमारे अपने मदनी माहौल में हुए, और मेरा ख्याल है उसमें अमवात भी हुई हैं इस्लामी बहनों की। जी बाबा। कि वो चेन में आ जाता है बाज़ औक़ात बुर्का, तो वो स्कूटर ज़रा फिर बढ़ेगी कैसे आगे, तो वो जो पछाड़ लगती है वो स्पीड से जा रहे हैं, अगर बुर्का अचानक चेन में फंस गया तो वो रुकेगा कैसे? अब इसी खुद ही तरह रुक जाएगी गाड़ी और गिरेगी। अब इसी तरह आप अगर गौर फरमाए तो इतना लंबा बुर्का के जो मतलब के रास्ते की गर्दो गुबार भी अपने साथ लेकर चल रहा हो, इसका भी पाँव में आने से इस्लामी बहन के गिर जाने का जो डर है ना, सीढ़ियों पे, हाँ, ये सीढ़ियों पर बादों का ये समझिए कि इनके पाँव बुर्के के ऊपर आ जाते हैं। बच्चियों के खासकर होते हैं, हाँ, इतने बड़े, और बच्चियों का इसलिए बड़ा रखते होंगे कि वो बड़ी होगी तो छोटा हो जाएगा, लेकिन बड़ी होने के इंतज़ार में कहीं ये टूट फूट का बेचारी शिकार हो गई गिरकर। तो इसको ये भी तो कर सकते हैं कि आप वो तुरपाई कर लें, इसको फोल्ड करके, और फिर जब बड़ी हो जाए तो आप उसको खोल दें तुरपाई को। इसमें जो बड़ी भी इस्लामी बहन है इनको भी एहतियात करनी चाहिए। जी हाँ, वो तुरपाई कर लें, सफाई, क्योंकि मिट्टी लग जाती है, गर्द लग जाती है, पानी गंदे गंदा पानियों लगेगा, में, गटरों के तो पानी ये में सारी एहतियातें इस्लामी खतरा। बहनों को भी करनी चाहिए। और माशाअल्लाह। बुरके में एक जेब रखा करें यार, मुझे बड़ी परेशानी होती है यार। इस तरह बहनें बेचती हैं बाजू का, जो मेरे करीब आती है ना मदनी मुन्निया, अब ले आई वो लेटर, इस तरह जवाब लिख दो उसका, अब मैं इसको दूँ ये मुट्ठी में ले जाए और जुलूस मिलाद में शिरकत भी करे मुट्ठी में रखकर, इसका चांस कम है। एक तो कई महीनों के बाद मुझ तक पर्ची पहुँचे बेचारियों की, फिर मैं 2 अल्फाज लिख दूँ जो इनके लिए ज़िंदगी भर का, बेचारियों के लिए मोहब्बत होती है ना, यादगार होती है। अब वो यूँ लेकर जाए तो कहाँ संभालेगी, या वो पसीने में या इधर उधर मुड़ चुड़ कर। पूछता हूँ जेब है तो ना बोलती हैं, तो ये पता नहीं क्या हो गया इस बहनों को। बुरके में जेब तो ये कि कोई रिसाला, कोई ऐसी चीज़ भी ज़रूरत पड़े तो रख सके, जो हर वक्त बटवा पर्स ये रखना ज़रूरी नहीं कि साथ हो। तो ये जेब बनाने का भी कोई फैशन निकालो ना। जेब का ये मैं मशवरा ये दूंगा बाबा कि जैसे हमारे यहाँ कुर्ते का जो जिस तरह ये जेब है ना, मैं एक इस तरह मिसाल दूं, ये जेब यूं जा रहा है, अगर जेब जो है ना यूं जाने के बजाय जेब यूं भी जा सकता है। जी जी, तो हाँ, वो मकरानी इस्लामी बहनों के तो ये लंबे कुर्तों में यूं होता है जेब। पहले तो होता था, अब खुदा जाने फैशन खा गई उस जेब को, तो पता नहीं। जैकेट और ये इस तरह के कोट वगैरह भी जो पहनते हैं तो इनके भी ये जेब यूं होते हैं जी, तो ये मतलब कि जो आप जिस अदब के तकाज़ों को भी आप जो मालूस रखवाते हैं कि इस तरह मतलब जेब ना हो कि मुक़द्दस औराक जो है वो एक उसके अदब भी बाकी रहे। तो ये अगर जैसे आप बताइए कि ये जेब जो है मैंने 2 रखे हैं, ये क्या है, इसमें कौन सा उर्फ थोड़ी था, इन जेबों पर मेरे ख्याल में उर्फ नहीं था। ये हम लोगों ने शुरू किया तो देखा देखी हमारे साईं भाइयों में आई जेब। तो अगर बड़ी जिम्मेदार साईं बहनें अल्लाह करे कि ये जेब डालकर ये समझाती रहे, इनफरादी कोशिश करती रहे ना कि हमने भी जेब रखा है, मदनी चैनल से मशवरा मिला था, तो अब तुम भी रखो, तुम भी रखो, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी साईं बहनें रख लेंगी। तो इससे इनको, मेरे ख्याल में इन्हीं को फ़ायदा होगा कि मुक़द्दस औराक, मुक़द्दस रिसाले इसमें रख सकेंगी। पर्स भी ठीक है, पर्स में भी रखें, लेकिन इसमें भी ज़रूरतन इसका भी इस्तेमाल हो जाएगा, रकम रखी जा सकेगी। जिप लगा लें, चेन लगा लें जेब के ऊपर, जी जी, ताकि वो कोई चीज़ इस तरह मतलब कि बाहर, जिप की भी ज़रूरत नहीं हो, ये जो हम यूँ चिपकाते हैं, वेल करो वैसे ये कहलाता है, वही वो बता देंगे तो ये दर्जी बना देता है ऐसा ये समझ गए होंगे। चिप। आज ये हमसे ज़्यादा इनको पता जी होगा। जी जी, बहुत हिकमत और प्यारी प्यारी मदनी फूल मिले, अल्लाह ताला बस अमल का जज्बा दे। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद